बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक पोएम पढ़ेंगे, लेकिन ये अलग से पोएम नहीं है। असल में ये कुछ लाइंस हैं जो कि एक प्ले से ली गई हैं। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर ने एक कॉमेडी लिखी थी, एक पेस्टोरल कॉमेडी थी जिसका नेम था एज यू लाइक इट। ये पेस्टोरल कॉमेडी 1599 को लिखी गई थी और इसको फर्स्ट फोलियो में 1623 में पब्लिश किया गया था। फर्स्ट फोलियो जानते हैं ना आप लोग? अगर शेक्सपियर की बायोग्राफी वाली वीडियो देखी है आपने तो आप लोग जानते ही होंगे इस बारे। जॉन हेमिंग्स और हेनरी कोंडेल्स, ये शेक्सपियर के दो दोस्त थे। इन्होंने एक बुक पब्लिश करवाई थी 1623 को, जिसको फर्स्ट फोलियो कहा जाता है। इस बुक में शेक्सपियर की कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज वगैरह शामिल थी। एज यू लाइक इट इस कॉमेडी में जैक्स नामी एक करेक्टर है। ये करेक्टर क्या करता है? ये एक स्पीच पढ़ता है। इस प्ले की कुछ लाइंस होती हैं, उसको पढ़ता है। इस स्पीच का नेम होता है ऑल द वर्ल्ड्स आ स्टेज। दोस्तों, ऑल द वर्ल्ड्स आ स्टेज ये एक फिक्रा है जो कि एज यू लाइक इट इस प्ले में मौजूद है, इस कॉमेडी में मौजूद है और एक मोनोलॉग से शुरू होता है। मोनोलॉग का क्या मतलब है? मोनोलॉग का मतलब है एक किस्म की स्पीच। कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि एक करैक्टर बयान करता है। ये करैक्टर के अपने थॉट्स होते हैं जो कि वो स्टेज पर बोलता है ऑडियंस को बताने के लिए या फिर किसी दूसरे करैक्टर को बताने के लिए। तो एक्ट नंबर 2 सीन नंबर 7 लाइन नंबर 139 से ये स्पीच शुरू होती है, जिसको जैक्स पढ़ता है ऑल द वर्ल्ड्स आ स्टेज इस स्पीच को। दोस्तों, ये जो पेस्टोरल कॉमेडी एज यू लाइक इट है, ये विल्टन हाउस में 1603 में परफॉर्म हुई थी। दोस्तों, ऑल द वर्ल्ड्स आ स्टेज, इसमें आपने कुछ बातें याद रखनी है। इस स्पीच में, इस पोएम में कह लें, ये जो पूरी दुनिया है ना, ये एक स्टेज है, ठीक है। और इस दुनिया में जितने भी इंसान आते हैं वो एक्टर्स हैं, वो प्लेयर्स हैं, या फिर कह लें वो करैक्टर्स हैं। सब अपना अपना रोल प्ले करते हैं इस स्टेज पर, इस दुनिया में आके, और फिर चले जाते हैं। हम देखते हैं कुछ लोग जवानी में ही मर जाते हैं, कुछ बचपन में मर जाते हैं और कुछ बुढ़ापे में मर जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग अपनी ज़िंदगी में ये 7 स्टेजेस ज़रूर देखते हैं जो कि विलियम शेक्सपियर ने इस पोएम में बताई हैं। इंसान ये 7 स्टेजेस देखता है और उसके बाद मर जाता है। लेकिन कुछ इंसान इन स्टेजेस में से कुछ स्टेजेस ही पार करता है कि वो तब मर जाता है। आखिर ये 7 स्टेजेस कौन सी हैं, वही हम आज पढ़ेंगे। ज़्यादातर हम लोगों को पता है कि ये स्टेजेस कौन सी हैं। अगर नहीं पता तो भी पता चल जाएगा ये पोएम जब पढ़ेंगे, ये स्पीच पढ़ेंगे जब। पढ़कर सुनकर हंसी भी आएगी और दुख भी होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर के बारे में मैं आपको बता दूं, विलियम शेक्सपियर एक बहुत ही अच्छा प्ले राइट था, एक पोएट था और एक एक्टर था। इसने 39 प्लेज लिखे थे और 154 सोनेट्स लिखी थी। इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़ा नाम है शेक्सपियर का। शेक्सपियर की बायोग्राफी में मैंने एक डिटेल वीडियो बना दी है, आप जाके देख सकते हैं। वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। पोएट कहता है ऑल द वर्ल्ड्स आ स्टेज, सारी दुनिया एक स्टेज की तरह है या फिर एक स्टेज है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, सब मर्द और औरतें सिर्फ प्लेयर्स हैं, सिर्फ करैक्टर्स हैं, सिर्फ एक्टर्स हैं। कहाँ पे एक्टर्स हैं? इस दुनिया के स्टेज के ऊपर। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, इस स्टेज पर दाखिल होने का और इस स्टेज को छोड़ने का रास्ता मौजूद है। मर्द और औरतें दुनिया के स्टेज पर आते हैं और फिर एग्जिट कर जाते हैं, एंटर होते हैं और फिर लीव कर जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, एक आदमी अपनी ज़िंदगी के टाइम में, अपनी ज़िंदगी के वक़्त में बहुत सारे पार्ट प्ले करता है, बहुत सारे किरदार अदा करता है। यानी कि एक आदमी के कई रोल्स हैं इसकी ज़िंदगी में। एक इंसान की ज़िंदगी के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ हिस्से हैं जिनमें वो परफॉर्म करता है दुनिया के इस स्टेज पर। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, 7 हिस्सों में उसकी ज़िंदगी तकसीम होती है। ज़िंदगी सिर्फ एक ही है लेकिन इस ज़िंदगी के 7 मुख्तलिफ हिस्से हैं। यानी एक ज़िंदगी में वो ये 7 पार्ट्स देख लेगा, इन 7 पार्ट्स में अपना रोल प्ले कर लेगा। कौन कौन से हैं वो अभी पता चल जाएगा। सबसे पहली स्टेज क्या होती है ज़िंदगी की? पोएट कहता है एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले इंसान एक दूध पीता बच्चा होता है। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सिस आर्म्स, नर्स के बाजुओं में या तो ये बच्चा रो रहा होता है या फिर वोमिटिंग कर रहा होता है। प्यूकिंग का मतलब है वोमिटिंग करना और म्यूलिंग का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता रोना, करना। छोटा बच्चा ऐसे करता है ना, जब उसको भूख लगती है तो वो रोना शुरू कर देता है, और जब वो दूध पीता है तो दूध कुछ ज़्यादा ही पी लेता है, लालच करता है और फिर वो वोमिटिंग कर देता है।
प्यूकिंग कर देता है। यहाँ पे पोइट बताता है कि इंसान शुरू से ही लालची होता है। इंसान जब बच्चा आता है तो वो ये सोचता है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध पी ले, तो जब ज़्यादा दूध पी लेता है तब फिर हजम नहीं होता वो दूध, तो वो वोमिटिंग कर देता है। जो नर्स होती है यानी उस बच्चे को संभालने वाली औरत होती है, जो उसके बाजुओं में या बच्चा रोता है या फिर क्या कर देता है। एंड देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विद हिज सैचल। वाइनिंग स्कूल बॉय का मतलब है ऐसा बच्चा जो कि स्कूल जाने पर रोए, स्कूल ना जाना चाहता हो और शिकायतें करे, बहाने करे और रोए। और सैचल का मतलब है बस्ता, स्कूल बैग। फिर दूध पीता बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, स्कूल जाने लग जाता है और उसका स्कूल जाने को दिल नहीं करता। रो धो के शिकायतें करके अपना जो सैचल है, स्कूल बैग लेके फिर स्कूल जाता है वो। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। शाइनिंग मॉर्निंग फेस यानी कि उस बच्चे का चेहरा चमक रहा होता है सुबह के टाइम, स्कूल जाने के टाइम। माँ बच्चे का मुंह हाथ धोती है तो वो चमकने लग जाता है, उसका मुंह चमकता है। क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। क्रीपिंग का मतलब है क्रॉल करना या रेंगना, और स्नेल का मतलब है एक किस्म का जानवर होता है, गूंगा जिसे कहते हैं। तो जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, स्कूल जाने लग जाता है, तो उसका स्कूल जाने को दिल नहीं करता। वो बिल्कुल स्नेल की तरह रींग रींग के स्कूल जाता है, क्योंकि उसका स्कूल जाने का कोई भी इरादा नहीं होता, कोई भी मूड नहीं होता स्कूल जाने का। दोस्तों हम भी ऐसा ही करते थे ना, स्कूल जाने को हमारा भी इतना दिल नहीं करता था यार, सुबह सुबह उठना पड़ता है सर्दी गर्मी में। ओ यार होमवर्क नहीं किया, टीचर मारेगी आज तो। यार आज तो टेस्ट मिला था, वो भी प्रिपेयर नहीं किया, मैं तो दोस्तों के साथ खेलता रहा। तो फिर बच्चे क्या करते हैं, बहाना लगाते हैं कि मुझे बुखार हो गया है, मामा मेरी तबीयत नहीं ठीक आज, तो आज मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, आज रहने ना दूँ मैं। मामा कहती है रुको ज़रा मैं करती हूँ तुम्हारा इलाज, बताती हूँ तुम्हारे पापा को। तो बच्चा कहता नहीं नहीं मामा मैं जाने लगा हूँ स्कूल। चलो जी, रो धो के स्कूल का ज़माना भी गुजर गया, दूसरी स्टेज भी गुजर गई ज़िंदगी की। फिर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मैच्योर हो गया है, समझ लें 18+ हो गया है। एंड देन द लवर साइंग लाइक अ फर्नेस। तीसरी स्टेज में इंसान पर जवानी आ जाती है तो वो लड़कियों के पीछे भागना शुरू कर देता है। कोई लड़की खूबसूरत लगने लग जाती है, उसको प्यार मोहब्बत हो जाता है, भाई इंसान आशिक बन जाता है। साइंग का मतलब है आहें भरना या रोना धोना, और फर्नेस का मतलब है भट्टी। वो बिल्कुल ऐसे ही रोता धोता है, और जैसे भट्टी में आग नहीं जलती वैसे ही ये आशिक भी जलता रहता है। क्योंकि जब मोहब्बत नाकाम होती है तो आशिक ने रोना ही है ना, उसको उसकी महबूबा नहीं मिल रही तो क्या करेगा आशिक, फिर रोए धोएगा, भट्टी की आग की तरह जलेगा, आहें भरेगा। वो एक शेर था ना, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वाह 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 वाह। विद द वोफुल बैलेड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। बैलेड का मतलब है कोई पोएम या कोई गीत वगैरह, और वोफुल का मतलब है दुख भरी। मिस्ट्रेस उसकी जो महबूबा है। तो जब वो आशिक मोहब्बत में नाकाम हो जाता है तो वो क्या करता है, अपनी महबूबा के जो आईब्रोज है ना उनकी तारीफ़ें करना शुरू कर देता है, और उन तारीफ़ों में नज़में लिखना शुरू कर देता है। यानी आशिक को अपनी महबूबा की बनुएं याद आ रही हैं और वो दुख भरी नज़में लिख रहा है। चलो इंसान की ज़िंदगी में ये भी एक टाइम आता है, बड़ी फीलिंग्स होती हैं, क्यों दोस्तों ऐसा ही है ना। ये टाइम भी गुजर गया। चलो फिर चौथी स्टेज शुरू हो जाती है एक इंसान की ज़िंदगी में। देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड। फिर इंसान एक सिपाही बन जाता है। सिपाही का मतलब है वो सिपाही की तरह बहादुर बन जाता है, मैच्योर हो जाता है और फुल जवानी में होता है इंसान। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, अजीबो गरीब कस्में खाता है, वादे करता है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, और चीते की तरह दाढ़ी रख लेता है। पार्ड का मतलब है लीपर्ड या चीता, और बियर्ड का मतलब दाढ़ी, यानी कि दाढ़ी भी इंसान को आ जाती है ना, फिर ज़्यादातर लड़कों को आ ही जाती है दाढ़ी। और अगर कुछ को नहीं आती तो परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं, वो भी मैच्योर हो जाते हैं। जेलस इन ऑनर सडन एंड क्विक इन क्वर्ल। जेलस इन ऑनर का मतलब है कि इंसान को फिर अपनी इज्जत की बड़ी फिक्र होती है। इस उम्र में आके इंसान फुल मैच्योर हो जाता है जब तो उसको अपनी इज्जत की बड़ी फिक्र होती है, और जवानी आ जाती है उसमें तो वो बड़ी फिक्र करता है अपनी इज्जत की। इंसान की अगर इस उम्र में कोई इज्जत ना करे तो उसको बड़ा जेलस फील होता है। सडन एंड क्विक इन क्वर्ल, लड़ाई में इंसान बड़ा तेज हो जाता है। कोई जरा सा घूर के भी देखे तो इंसान कहता है क्यों देख रहा था मुझे घूर के तू। कोई जरा सा हाथ लगा दे इस उम्र में इंसान को तो इंसान उसके मुंह पे 2-4 थप्पड़ ऐसे लगा देता है। कोई ईंट मारे तो 10 पत्थर मारता है आगे से इंसान। लड़ाई में इंसान काफी तेज हो जाता है, लेकिन कई बार लड़ाई करते करते किसी दूसरे इंसान से भी मार खा लेता है। अब यार बंदा किसी को इतनी चपेड़े मारे तो आगे वाला भी तो चुप नहीं ना रहेगा, वो भी आगे से 2-4 लगा देगा। सीकिंग द बबल रेप्यूटेशन। बबल रेप्यूटेशन का मतलब है आर्जी शोहरत।
इस उम्र में इंसान आर्जी शोहरत के पीछे बहुत भागता है। इंसान को पता है कि यार ये शोहरत आर्जी है, लेकिन फिर भी वो बहुत भागता है शोहरत के पीछे कि मैं मशहूर हो जाऊं, मैं मशहूर हो जाऊं। लड़कों घबराना नहीं है, यहाँ लड़कियों की बात भी हो रही है। शेक्सपियर ने बोला था ना, एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। लड़के और लड़कियां, मर्द और औरतें सिर्फ प्लेयर्स हैं इस दुनिया के स्टेज पर। तो यहाँ पे लड़कियों की बात भी साथ साथ ही चल रही है, ये जहन में रखना। ओवरऑल इंसानों की बात हो रही है, ये समझ लें। लड़कियां भी तो लड़ती हैं ना, लड़कों से ज़्यादा लड़ती हैं और फिर चुप भी नहीं होती। कुछ लड़कियों को भी शोहरत हासिल करनी होती है, उनके भी अपने गोल्स होते हैं, उनकी भी लड़ाइयाँ चलती हैं। लड़की की जो लड़ाई है वो ऐसी गाड़ी वाले इंजन की तरह है जिसमें तब बंद होना जब उसमें पेट्रोल का एक कतरा भी बाकी ना रहे। यानी जब लड़की की बस हो जाएगी ना, थक जाएगी, तब वो चुप करेगी और लड़ाई खत्म करेगी। गर्ल्स एंड बॉयज डोंट माइंड, जस्ट जोकिंग, सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन कैनन्स माउथ। तोप के मुंह में भी इंसान चला जाए तब भी उसको अपनी शोहरत की बड़ी फिक्र रहती है। कैनन्स माउथ का मतलब है कि कोई बड़ी मुश्किल आ गई है ना इंसान की ज़िंदगी में, तब भी इंसान यही कोशिश करेगा कि वो शोहरत हासिल कर ले, मशहूर हो जाए। या इंसान बंदूकों के मुंह में चला जाए तब भी वो यही कहता है कि वो मशहूर हो जाए। ज़िंदगी चाहे रिस्क में पड़ी है, ख़तरे में पड़ी है, लेकिन इंसान कहता है कि वो मशहूर हो जाए, फेमस हो जाए, टिकटॉक स्टार बन जाए, सोशल मीडिया स्टार बन जाए, यूट्यूबर बन जाए। ये स्टेज लाइफ की ऐसी स्टेज होती है। लेकिन यार चमकता हुआ सूरज भी रोज़ गुरूब हो जाता है, मतलब रेप्यूटेशन आर्जी होती है। यहाँ पे पोएट ये बता रहा है। फिर शेक्सपियर कहता है कि इंसान की ज़िंदगी में 5वीं स्टेज आती है, एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बैली विद गुड कैपन लाइंड। फिर आदमी एक इंसाफ करने वाला बन जाता है, जज बन जाता है। फुल जवानी में भी वो कुछ मैच्योर था, लेकिन तब खून गर्म था। अब आगे थोड़ा सा खून ठंडा हो जाता है और इंसान जो इमेच्योर रह जाता है ना थोड़ा बहुत, वो भी मैच्योर हो जाता है। ठोकरें खा खा के, एक्सपीरियंस करके लाइफ के, वो फिर बहुत मैच्योर हो जाता है इस एज में आके। यानी कह ले इंसान 40+ हो गया है। जज बनने का मतलब ये है कि उसको अच्छी तरह से पता चल जाता है कि ये चीज़ अब अच्छी है और ये चीज़ अच्छी नहीं है। इंसाफ क्या होता है और नाइंसाफ़ी क्या होती है, ये भी इंसान को समझ आ जाती है। इन फेयर राउंड बैली विद गुड केपॉन लाइंड। केपॉन कहते हैं एक खस्सी पला हुआ मुर्गा। लाइंड का मतलब है फील्ड, राउंड बैली का मतलब है गोल मटोल तोंद, और फेयर का मतलब है वाजिया। दोस्तों इस उम्र में आके इंसान की फिर तोंद निकल आती है बाहर। इंसान ने काफ़ी पले हुए मुर्गे खाए होते हैं, तो इंसान की तोंद इन पले हुए खस्सी मुर्गों से भर जाती है और बाहर निकल आती है और वाज़े होना शुरू हो जाती है। यानी इंसान खाता पीता है और फिर सुकून से बैठ जाता है, अपनी सेहत का इतना ख्याल नहीं करता तो उस मोटा होना शुरू हो जाता है। विद आईज स्वीयर, उसकी आंखें जो हैं वो सख्त हो जाती हैं। यानी आप उसकी आंखें देखोगे ना इंसान की सेज में, तो वो बड़ा सीरियस सा लगेगा आपको। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और फैशनेबल दाढ़ी रख लेता है इंसान इस उम्र में आके भी। या कह ले कोई ऐसी दाढ़ी जिसका फैशन चल रहा है ना, वैसे डिज़ाइन की दाढ़ी इंसान रख लेता है। फुल ऑफ वाइज साज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस। फुल ऑफ वाइज साज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस। साज का मतलब है, वाइज साज का मतलब है प्रोवर्ब्स या ज़रबुल मिसल या मकूले वगैरह। तो बहुत सारी कहावतें, अक्लमंदाना बातें इंसान को फिर याद हो जाती हैं इस एज में आके, और जब भी वो किसी से बात करता है तो जदीद दौर की मिसालें देता है। मॉडर्न इंस्टेंसेस का ये मतलब है, और वाइज साज का मतलब है कोई कहावतें वगैरह या फिर ज़रबुल मिसल वगैरह या फिर दानिशमंदाना बातें, अक्ल वाली बातें इंसान करने लग जाता है इस उम्र में आके। इतना कुछ उसको वैसे ही याद हो जाता है, लेक्चर देता है इंसान फिर दूसरों को। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट। तो इस तरह से इंसान अपनी ज़िंदगी का ये किरदार भी अदा करता है, अपनी ज़िंदगी का ये हिस्सा भी इंसान देख लेता है। फिर आती है इंसान की 6ठी स्टेज, इंसान की ज़िंदगी की। पोएट कहता है द 6th एज शिफ्ट्स। 6ठी स्टेज शुरू हो जाती है इंसान की ज़िंदगी में। इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पैंटलून। इंसान के जो जूते होते हैं और जो पजामे, पतलून या शलवार या कपड़े वगैरह होते हैं उसको खुले हो जाते हैं। यानी बढ़ापा शुरू हो गया है और इंसान कमज़ोर हो गया है। समझ ले 60 साल का इंसान हो गया है अब। विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड। फिर अक्सर हम देखते हैं इंसान की निगाह भी कमज़ोर हो जाती है बढ़ापे में, तो वो चश्मा लगा लेता है, एक ऐनक लगा लेता है नज़र की। और हम देखते हैं कि अक्सर बुजुर्ग अपने साथ एक थैला वगैरह रखते हैं, तो कमर पर इंसान थैला लटकाए इधर उधर घूमता है और आंखों पर, नाक पर ऐनक लगा लेता है। हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड। जवानी के दिनों में उसने जो मोजे वगैरह बचा के रखे हुए थे उनको वो इस्तेमाल करता है। वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शैंक। श्रंक का मतलब है सुकड़ जाना और शैंक का मतलब है टांग। तो बढ़ापे में इंसान की टांगें भी कमज़ोर हो जाती हैं, सुकड़ जाती हैं, कमज़ोरी हो जाती है और कपड़े भी खुले हो जाते हैं। एंड हिज बिग मैनली वाइज।
और इंसान की बारी मर्दाना आवाज़। टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल्स। ट्रेबल का मतलब है आवाज़ का बारीक हो जाना। तो बढ़ापे में इंसान की आवाज़ एक बारी मर्दाना आवाज़ से चेंज होके एक बच्चे की बारीक आवाज़ की तरह हो जाती है। पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड। और ना सिर्फ बढ़ापे में इंसान की आवाज़ पतली हो जाती है, बारीक हो जाती है और भारी नहीं रहती जैसे जवानी में थी, तो साथ साथ इंसान की आवाज़ में ऐसे लगता है जैसे सीटी की आवाज़ आ रही है। तो विस्लिंग साउंड आनी शुरू हो जाती है और इंसान की आवाज़ जो है वो धीमी हो जाती है, ज़्यादा ऊंचा बोला नहीं जाता फिर इंसान से। दोस्तों, जवानी गुजर गई, बचपन गुजर गया, बढ़ापे का टाइम आ गया। अब शुरू होती है आखिरी स्टेज, 7वीं स्टेज इंसान की ज़िंदगी की। पोएट कहता है लास्ट सीन ऑफ ऑल, इंसान की ज़िंदगी का आखिरी मंजर शुरू हो जाता है। डैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। अब इन अजीबोगरीब वाक़यात की तारीख ख़त्म होने वाली है। इंसान की जवानी में, बचपन में जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनकी हिस्ट्री अब ख़त्म होने वाली है। इन सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन का मतलब है भूल जाना। इंसान बढ़ापे में फिर से बच्चा बन जाता है। जब बहुत ज़्यादा बढ़ापा आ जाता है तो इंसान बच्चा बन जाता है और उसको चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं, उसकी मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। बच्चों की तरह इंसान जिद करने लग जाता है बढ़ापे में जाके भी। छोटी छोटी बात पर नाराज़ हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, जिद करता है। सैंड्स टीथ, सैंड्स आइज, सैंड्स टेस्ट, सैंड्स एवरीथिंग। सैंड्स का मतलब है विदाउट, यानी कि बढ़ापे में इंसान के फिर दांत भी टूट जाते हैं, इंसान दांतों के बगैर रहता है। फिर उसकी आंखें भी ख़राब हो जाती हैं, मतलब आंखों की नज़र ख़राब हो जाती है। फिर चश्मा लगा के भी इंसान को सही दिखाई नहीं देता। और इंसान फिर बढ़ापे में कोई चीज़ खाए, चाहे वो कितनी ही मज़ेदार क्यों ना हो, इंसान को फिर टेस्ट नहीं आता, टेस्ट भी उसका ख़राब हो जाता है। सेंस एवरीथिंग, हर चीज़ इंसान से छिन जाती है, या समझ ले इंसान के पास बढ़ापे में कुछ भी नहीं रहता। फिर जो 5 सेंसेस होती हैं लाइफ में वो ख़त्म हो जाती हैं, इंसान उन सेंसेस से महरूम हो जाता है और फिर एक ही चीज़ रह जाती है, मौत। बढ़ापे में तो इंसान को बाज़ औक़ात उसके अपने भी छोड़ जाते हैं ना, तो फिर इंसान आखिरकार 7 स्टेजेस लाइफ की देखने के बाद, अपना रोल प्ले करने के बाद मर जाता है, या फिर कह लें वो कब्र के लिए तैयार हो जाता है। बढ़ापे के बाद उसको ज़िंदगी में फिर कोई दिलचस्पी नहीं रहती, उसका इंटरेस्ट नहीं रहता लाइफ में, और वो मौत के लिए, कब्र के लिए तैयार हो जाता है और आखिरकार मर जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस मोनोलॉग की, इस पोएम की समझ आई होगी। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।